हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे और मैं साहिल मुंजाल आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, हमने सीरीज अरेंजमेंट की जो 6 क्लास से हमने की है वो हमने उस सीरीज को ख़त्म किया। तो आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्या? एनालॉजी। क्या टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं? एनालॉजी हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो भी सिटिंग अरेंजमेंट करने से घबरा रहे तो अब सभी एक साथ फिर से जुड़ जाएं क्योंकि हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है? एनालॉजी। तो देखिए ध्यान से समझना दोस्तों, इस जो ये टॉपिक है ना, ये केवल आपकी मेंटल एबिलिटी पे आधारित है। क्या? मेंटल एबिलिटी पे आधारित होता है ये, क्योंकि इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन को फ्रेम की जाती है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। लेकिन हम कुछ इसको सीखने के लिए कुछ अप्रोचेस सीखेंगे, कुछ अपने इसको मतलब एक अलग अलग बेस पे, टाइप बेस पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एनालॉजी होता क्या है। तो एनालॉजी को देखो दोस्तों, क्या बोला जाता है? वैसे इसको बोलते हैं कि सादृश्यता। क्या? सादृश्यता। और एक इसका जो बिल्कुल सॉरी इसका समानार्थी वर्ड जो होता है वो क्या होता है? समानता। क्या होता है? समानता। तो देखो दोस्तों, इन दोनों वर्ड से आपको कुछ दिमाग में कॉमन सेंस से कुछ आ रहा है क्या? तो आ रहा है। क्या आ रहा है कि देखो, समानता। समानता का मतलब क्या होता है कि अपनों को सिमिलरिटी देखनी है। क्या देखनी है? सिमिलरिटी। क्या देखनी है? सिमिलरिटी देखनी है ना दोस्तों। तो सिमिलरिटी किस प्रकार देखनी है वो भी तो पता हो ना, सिमिलरिटी किस प्रकार देखनी है। तो क्या होता है दोस्तों, अपनों को क्या होता है, एक रिलेशन दिया जाता है, किसी का रिलेशन किसी से दिया जाएगा ना। एक्स का रिलेशन समझ लो वाई से, ऐसे रिलेशन दे दिया। तो इसी प्रकार किसी और व्यक्ति का मतलब ए का रिलेशन पूछेगा और यहाँ आपको पूछा जाएगा किसी का रिलेशन बताओ। ठीक है, एनालॉजी का जो मीनिंग होता है वो एक तरह से क्या होता है? समानता होता है दोस्तों। क्या होता है? समानता। और समानता मतलब सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी कैसे पता लगेगी? कुछ पहले एक पूर्व धारणाएं होंगी, उसी के बेस पे हमको एक जो पूछा जाएगा उस पे वो लगाई जाएगी ना अप्रोच। समझ रहे मेरी बात? किसी की कुछ बेसिक पूर्व धारणाएं देंगे, उस पूर्व धारणा के आधार पर हम नई धारणाएं बना सकेंगे। ठीक है ना, एक बेस लेके तो चलना ही पड़ेगा। तो इस टॉपिक से हमें अपनी मेंटल एबिलिटी से वो पूर्व धारणा या पूर्व जो अपनों को दिया जाता है वो अपनों को देखना है। ठीक है, उस तो अब इसको इसके अंदर क्या होता है वो हम समझेंगे। देखो क्या समझना है, ध्यान से देखना आप। अब ये जो टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं। तो सबसे पहला जो टाइप हम करेंगे वो है न्यूमेरिक बेस। ये जो बेस बता रहा हूं ना, जो टाइप बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन के आधार पे है ना, कि आज तक जो कंपटीशन लाइन के अंदर जो जो क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक के, तो वो उसके आधार पे इसके टाइप बने हैं ना। तो पहला क्या? न्यूमेरिक बेस्ड। दूसरा जो होगा वो होगा अल्फाबेट, अल्फाबेट बेस्ड। ठीक है, और तीसरा जो होगा वो होगा मिक्स्ड, जिसके अंदर क्या होगा? न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट ये होंगे। चौथा अलग से होगा मिसलेनियस मान लीजिए, मिक्स ही मान लीजिए, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से बनाए जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों, जिससे क्या होगा अपनों को वो अपने क्वेश्चन से ज़्यादा समझ पाएंगे। लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक ऊपर ऊपर से बता। क्या होता है कि कुछ अपनों को एग्जाम्पल दिया जाएगा ऊपर, उस एग्जाम्पल में अपनों को क्या होगा, एक अप्रोच ढूंढनी है। ठीक है, सपोज करिए आपने अप्रोच ढूंढ ली, फिर उस अप्रोच को जो ऑप्शन दिए जाएंगे ना उससे रिलेट करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनों की फ्रेमिंग होती है ना, तो उतना ही फ्रेमिंग जो इसके टाइप्स ऑप्शन होते हैं ना वो भी मस्ट होते हैं। मतलब वो ऑप्शन दिए जाते हैं ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक ढूंढ सकते हो जैसे आप सीरीज में ढूंढ लेते हो। लेकिन हम अपनी अप्रोच सही कौन सी होगी? जो अपनी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट बैठती होगी। ठीक है ना, जो अपनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट बैठती होगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? समझ आ रही तो थम्स अप करते चलना। ठीक है, अब ये अपने 4 जो बेसिक ट्रेडिशनल टाइप है वो मैंने आपको बताए हैं। वैसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग तो किसी प्रकार ही होती है, लेकिन अपनों को एक थोड़ा सा होना तो चाहिए ना। ये जो है ना मिक्स वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आज अच्छे लेवल के एग्जाम में अंदर इस तरह की आती है मिक्स। वो अपने क्वेश्चन जो करेंगे ना साथ साथ मैं आपको बता चलूँ। ठीक है, आज हम करेंगे वो क्या करेंगे? न्यूमेरिक बेस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सी करेंगे? न्यूमेरिक बेस। आज मैं क्वेश्चन अपने आपके सामने मैं बनाऊंगा, आप मेरे को उसके आंसर हैंड टू हैंड करते चलना। ठीक है, जिन्होंने टॉपिक कर रखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो साथ साथ सीखते चलें। ठीक है, ये क्या है? लर्निंग स्टेज है, तो आप सीखते हैं तो आपका मतलब आप है कि आप अच्छी अप्रोच, आपकी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपके सामने न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले अपने लिख लेते हैं न्यूमेरिक बेस्ड।
ठीक है, न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन है, आप समझते चलें साथ साथ किस प्रकार आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपके सामने बना देता हूँ कि किस प्रकार आता है। ठीक है, समानुपात अनुपात के इसके अंदर यूज होते हैं। तो देखो ध्यान से, मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये आपके सामने मैं क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूँ ना, और ये अपनों को बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओ, मैं ऑप्शन लिखता हूँ इतने में। बताओ, अब आपको मैं बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चन ये एनालॉजी के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये जो साइन होता है ये रिलेशन का साइन है कि इसका रिलेशन इससे है। ठीक है, और ये होता है समानुपात का साइन है ना, समानुपात का साइन होता है ये इसलिए दर्शाया है कि इस 8 का रिलेशन 63 से जिस प्रकार है उसी प्रकार 11 का रिलेशन यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो बताना है। ठीक है, तो बताओ बताओ जल्दी से, बिना किसी देरी के बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ, जल्दी से। जिन्होंने सिटिंग ठीक है, जिन्होंने नहीं की बहुत अच्छी बात है, जो रेगुलर आ रहे थे वो तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सोचा कि हमें आती है तो वो अब नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो मैं अब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा इसके आपके सामने, तो आप जो जल्दी क्रैक कर ले बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया क्या? तो हो गया होगा। अब देखो क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, अब ये क्या है, 63। अब 8 से 63 हो गया ना, तो अपन को थोड़ा सा दिमाग में कॉमन सेंस ये होना चाहिए। 8 से 63 हो रहा है, तो देखो 8 की स्क्वायर क्या होती है, 64 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है 63, तो अपनों को पता है क्या हुआ है, -1 हुआ है, -1 हुआ है, तो क्या आ गया 63। ये लॉजिक अपनों को अभी तक माइंड में आ रहा है ना। ठीक है, अब कई और भी लगा सकते हैं सर 8 7 56 करके, और लेकिन अपनों को मेन बेसिक ये पता लग रहा है ना, n का मतलब। ठीक है, 63 हो रहा है। अब अपनों को ऑप्शन भी देखना, साथ साथ लगाते चलना। ठीक है, अब 11 है तो करके देखो, 11 का स्क्वायर किया, क्या आ गया 121 आ गया, स्क्वायर तो याद होगी ना। ऊपर माइन इस जो इधर रिलेशन है ना वो इधर रखना अपनों को। ठीक है, तो 121 किया 11 का स्क्वायर और -1 किया, तो क्या आ गया 120। और ऑप्शन नंबर कोई दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ आया क्या? जिस प्रकार इन दोनों के बीच में रिलेशन है ना, और जो आप लोगों ने फाइंड किया है रिलेशन, वही रिलेशन इन दोनों के बीच में लगा के अपनों को फिर ऑप्शन देखने के, ऑप्शन में मैच आ रहा है, हाँ जी सर आ रहा है, तो A120 आपने सही अप्रोच लगाया, तो आंसर क्या आएगा 120। क्या आएगा 120। क्लियर हुआ मेरी बात? क्लियर होती चलती है। जिनके आंसर आ रहे हैं वो भी थम्स अप करते चले, और जिनके आंसर नहीं आते हैं, आपको पहली बार टॉपिक कर रहे हैं, तो भी आप बाद में थम्स अप करते हैं, जिससे कि क्लियर होता है कि आप सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपके? क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने, आप बताना। ठीक है, ये लीजिए 6 का रिलेशन दे रखा है ना, 6 का रिलेशन किसके साथ दे रखा है, 20 के साथ। ठीक है जी, अब 8 का रिलेशन बताना आपको। चलो बताओ बताओ, 6 का रिलेशन क्या है, 20 के साथ है, तो 8 का रिलेशन बताना। अब ऑप्शन बता रहा हूं, ठीक है ना, ध्यान से देख लेना ऑप्शन। ऑप्शन पहला 22, दूसरा ऑप्शन 42, तीसरा ऑप्शन 52, ठीक है, और डी ऑप्शन 62। ठीक है, बताओ बताओ, ध्यान से बताना, ध्यान से बताना, लॉजिक को बिल्कुल केयरफुली ढूंढना है दोस्तों, केयरफुली ढूंढना, बिल्कुल केयरफुली से। ठीक है ना, थोड़ा सा ऑप्शन को भी ध्यान में रखना, ये जो मैंने ऑप्शन दिए इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा रोल करेंगे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों में, है ना, और स्पेशली न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, क्योंकि आप लॉजिक बहुत अलग अलग तरीके से ढूंढ लेते हो, क्योंकि हर किसी के स्टूडेंट का माइंड एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में फ्रेमिंग की होती है, और वो अप्रोच ढूंढ लेता है, फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलता, फिर आप सोचते हो कि क्वेश्चन गलत है या मेरी अप्रोच गलत है। इसलिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो होती है ना, वो इस तरह की जाती है कि जो बेसिक जो थॉट्स होंगे ना वही काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब बेसिक थॉट्स का मतलब कि मैक्सिमम स्टूडेंट के भी जो दिमाग में ना वही अप्रोच आएगी जो आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या है, जल्दी जल्दी बताओ, जिनके माइंड में आ रहा है कुछ ट्राई कर रहा है तो बताओ क्या आएगा, ध्यान से देखना।
तो ये हमको एग्जामिनर की सोच को ही तो पकड़ना है दोस्तों, तभी तो सिलेक्शन लेना है। एग्जामिनर क्या सोच के क्वेश्चन बना रहा है, बस उस सोच को अपनी सोच को वहां तक ले जाना है, एग्जामिनर की सोच तक, बस यही होता है। और दोस्तों क्या होता है, ठीक है। अब मैंने जो सोच के क्वेश्चन बनाया ना वो क्या है, देखो क्या है, यहाँ पे 6 है और यहाँ क्या है 20, मतलब 6 का रिलेशन दे रखा है मैंने 20 से, ठीक है। तो 8 का रिलेशन बताना है यहाँ पे। अब ध्यान से देखना क्या है, देखो अब ध्यान रखना 6 और 20 इन दोनों का, अब कोई देखो सर, अब ध्यान से बना लेते हैं, ठीक है भैया 8। तो अब यहाँ देखो क्या है, आपको कई कई स्टूडेंट कहेंगे सर 14 का गैप है, कई कहेंगे 14 का गैप है, तो 8 के और 14 का गैप लगा के आप कई कई माइंड, कईयों के दिमाग में 22 आया होगा ना। ये जिनके माइंड में पहले 22 आया था वो भी लिखो कि हाँ सर हमारे माइंड में पहले 22 आया था, जिनके आया था, ठीक है। अब देखो एक अप्रोच और देखो, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 20 को लिख सकते हैं 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 3 4 इंटू 5, ठीक है। पक्की बात समझ आ गई ना मेरी बात, लिख सकते हैं ना। चलो अब आगे देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, है ना। अब आगे कुछ अपने को पता लग रहा है, नहीं लग रहा ना, दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, नहीं पक रही है, समझ रहे हैं। कईयों के ऐसे भी बनता होगा दोस्तों, मैं साथ आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। देखो 2 इंटू 4 बन रहा, तो यहाँ कुछ, क्योंकि देखो एक का गैप आ गया नहीं है, तो ये तो लॉजिक ऐसे वैसे भी गलत है ना, वैसे ही क्या है गलत है, समझ गए मेरी बात, समझ रही हो ना। तो देखो अब यहाँ 6 से 20 क्या हुआ, 14 का गैप आ गया, तो 8 से 14 क्या आएगा 22 आएगा, तो ऑप्शन क्या आएगा 22 इज राइट आंसर, 22 का होगा राइट आंसर होगा। समझ गए मेरी बात, क्लियर है ना, डन। डन है तो जल्दी थम्स अप कर दो, फिर अगला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको, बिना किसी देर के दोस्तों, आपका टाइम बिना जाया करे अपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, अब बताओ, ध्यान से बताना, ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, ऑप्शन के बिना तो कुछ भी नहीं है। बताओ बताओ, जब तक ऑप्शन लिख रहा हूँ आप कईयों के माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा लॉजिक, बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं दोस्तों आपके। देखो क्या कह रहा है कि 10 का रिलेशन है किसके साथ, 99 के साथ, है ना। और अब 18 का रिलेशन उसी प्रकार बताना है, ठीक है। और ऑप्शन देखो 3 to 1 3 to 3 3 to 5 नाटा, तो इससे क्या पता लग रहा है, ऑप्शन आपके दिमाग का यदि आप प्रैक्टिस करते हो ना अच्छी, तो इतना तो पकड़ लोगे। 10 से 99 हुआ, मतलब 10 से 10 गुना कर दो, मतलब 10 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 100 आएगा, फिर -1 करोगे तो क्या हो जाएगा 99, दे रखा है ना, समझ रहे हो ना, समझे मेरी बात, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है 18 है, 18 है, तो 18 की स्क्वायर करो क्या आएगा 3 to 4 -1, तो क्या आना चाहिए 3 to 3 आना चाहिए, 3 to 3 ऑप्शन है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, समझ गए, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इतनी बात क्लियर होगी। इस तरह ही अप्रोच लगानी होती है दोस्तों, न्यूमेरिक बेस जो समानता आएगी ना वो इस तरह आती है कि भी इनके बीच में जो अपनों को सिमिलरिटी दिखनी है, जो तुम लॉजिक ढूंढ रहे हो ना, फाइंड कर रहे हो, वही लॉजिक इनके बीच में लगाना है। इतनी बात डन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, समझ आ रहा है तो थम्स अप करते चले, कमेंट बॉक्स चलते रहा करो दोस्तों, जैसे आपका भी इंटरेस्ट बना रहे हो, मेरे को भी वहाँ भी इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है, मेरा आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 2 मिनट दोस्तों, 2 मिनट 2 मिनट, चलो अगला क्वेश्चन बना लेते हैं ना, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना ना, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। 12 का रिलेशन 1728 से है, तो 21 का रिलेशन बताना है, ठीक है जी, बताओ बताओ।
बताओ दोस्तों जल्दी से, जब तक मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके, ट्राई करो जल्दी से आप। थोड़ा सा एडवांस बनाया दोस्तों और कुछ नहीं है। ध्यान से देखो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, लगा लो दिमाग, लगा लो जल्दी से। मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जल्दी से दिमाग लगा लो। आया किसी का? आ गया किसी का क्या? देखो क्या हो रहा है। अब देखो ये क्या है, 12 है। हाँ जी सर 12 है। और ये क्या है, 1728 है। और 12 से कितना जंप कर गया देखो ना, 12 से कितना जंप कर गया, मतलब 12 को इंटू 100 करो तो 1200 होता है, फिर 12 को 1200 से गुना करो, 120 से गुना तो 12 1440 होता है। अब ध्यान से देखना, अब जिन स्टूडेंट की मैथ अच्छी है ना वो तो कर लेंगे, और जिनकी नहीं है वो थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सा फंस जाएंगे। कैसे? दो 12 की स्क्वायर क्या होती है जी, 144 होती है, ठीक है। अब 144 को 12 से मल्टीप्लाई और कर दो, मतलब इट मीन्स क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 12 की क्यूब लिख सकते हैं ना, 12 की क्यूब लिख सकते हैं। तो 12 की क्यूब कितनी होती है, 1728 होती है। 12 की क्यूब कितनी होती है, 1728 होती है, ठीक है। ये लॉजिक हो गया, और यही लॉजिक है दोस्तों, क्योंकि देखो 12 से 1728 हो रहा है, अब 21 का निकालना है। तो देखो 21 की स्क्वायर सबको पता होगी, जो तैयारी कर रहे हैं, क्या होगी, 441। तो इसका 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 9261, 9261। और क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे साथ में, 21 की क्यूब, जो होती है 9261। तो क्या आंसर आएगा, ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9261। समझ आ रही है ना अप्रोच मेरी, जिस प्रकार मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ साथ साथ में। क्लियर है ना मेरी बात? ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना? चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा बढ़िया सा। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। या बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया दोस्तों, बताओ क्या आंसर आएगा। जिनके दिमाग में कुछ खुरापात चल पड़ी है तो वो जल्दी से आंसर बता दो, ठीक है। बताओ बताओ जल्दी से, ध्यान से पकड़ना लॉजिक दोस्तों, बहुत अच्छा लॉजिक बनाया वैसे तो आपके लिए। इस लेवल का आपके एग्जाम में आना चाहिए। बताओ बताओ बताओ, कोई बात नहीं, अब तक देख लेता हूं मैं। बनाओ दोस्तों, बनाओ बनाओ। आए किसी के माइंड में क्या? ये देखो 23 का 34 रिलेशन है, किस प्रकार होगा, मतलब रिलेशन का मतलब ये जो है ना, ये 23 लिखा है, 34 लिखा है, ऐसा लॉजिक होगा जो कंपेटिटिव होगा ना। और ये क्या है, 62। अब यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो 23 को, 23 और 34, तो इससे थोड़ा सा ना आइडिया लग रहा है कि ये ना किसी की स्क्वायर के पास के नंबर हैं, किसी की नंबर के स्क्वायर के पास के नंबर है। ध्यान से देखो, तो 5 की स्क्वायर कितनी होती है, 25 माइनस 2 क्या आ गया, 23 आ गया। तो फिर अगला देखो 6 की स्क्वायर 36 माइनस 2 क्या आ गया, 34 आ गया। इट मीन्स क्या लॉजिक फाइंड हो रहा है कि ये जो है ना 5 का स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है, 6 का स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है ना। और ये फिर क्या हो रहा है, 8 की स्क्वायर माइनस 2 हो रहा है। हाँ जी सर हो रहा है। 8 की स्क्वायर क्या होती है, 8 की स्क्वायर क्या होती है, 64, और माइनस 2 क्या आ गया, 62 आ गया। अब लेकिन यहाँ पे आप किसकी स्क्वायर, अब देखो यहाँ क्या थी, 5 की, यहाँ थी 6 की, कंटिन्यू नंबर था, कंटिन्यू नंबर था। तो 8 की स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगी, 9 की स्क्वायर और माइनस 2 हो जाएगा, 9 की स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो 9 की स्क्वायर करोगे और माइनस 2 करोगे, मतलब क्या, 81 माइनस 2 क्या आएगा, 79। क्या आएगा, 79। कोई ऑप्शन है नहीं है,
तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ आ गई क्या मेरी बात दोस्तों? ये अच्छे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, ऐसे नहीं जोड़ घटाओ, ऐसा ऐसा आएगा कि स्क्वायर कर दिया, इनटू कर दिया, किसी का माइनस प्लस कर दिया। समझ गई मेरी बात? इसी प्रकार आएगा दोस्तों। समझ रहे हो ना? इतनी बात क्लियर है ना आपकी? क्लियर हो रही है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। मैं राइट डाउन करता हूँ, ध्यान से देखना आप, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये देखो। ध्यान से आप पकड़ लो, जल्दी से पकड़ सकते हो तो बताओ बताओ। बनाओ दोस्तों जल्दी से क्वेश्चन को, बना लो जाओगे अब तो जल्दी से। थोड़े से रिलेटिव क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ मैं लॉजिक के। बताओ बताओ जल्दी से। हुआ क्या किसी का? अब देखो ध्यान से, ये क्या है 126, ये क्या है 215, है ना, और ये क्या है 512, 513 सॉरी। अब ध्यान से देखो, किसी के दिमाग में कुछ तो हिंट आई होगी कि ये 126 है, ये 216 है, तो इसको क्या लिखा हो सकता है? तो 126 को क्या है, 5 की क्यूब कितनी होती है जी सर? 125 होती है। और 125 में सर जी एक जोड़ देंगे हम तो 126 बन जाएगा। ये हमारे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है सर जी, सही बात है। फिर आप कहोगे सर अगला जो नंबर है वो 6 की क्यूब 216 माइनस 1 हो रहा है। मतलब एक बार तो सर जी जुड़ रहा है और एक बार सर जी घट रहा है। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि 5 और 6 एक कंटिन्यू नंबर है पहले जो है, और एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो 513 है। इसको देख लेते हैं सर जी। 8 की क्यूब कितनी होगी? 512 होगी। तो क्या हो गया, +1 हो गया, तो 513 हो गया। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, +1 -1 हो रहा है। ठीक है, +1 -1 हो रहा है, और क्या है, कंटिन्यू नंबर का क्यूब हो रहा है, कंटिन्यू नंबर का क्यूब हो रहा है। तो इस जगह क्या हो जाएगा, 8 है तो 9 की क्यूब -1 होगा, 9 की क्यूब -1, तो 9 की क्यूब कर लो, क्या होगी 9 की क्यूब, 729 होती है, और -1 तो 728। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर है ना मेरी बात? समझ आ रही है ना मेरी बात? दोस्तों नंबर का न्यूमेरिक बेस जो होते हैं ना, जो सिमिलरिटी आती है, आपकी एनालॉजी आती है, उसमें ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों की इक्वलेट मतलब इंपॉर्टेंस होती है। क्योंकि अपने जो अप्रोच ढूंढते हैं ना, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, जो अपने अप्रोच ढूंढते हैं ना, वो अप्रोच सही है कि गलत है। क्योंकि अप्रोच तो कैसे भी लग सकती है। मतलब मान लीजिए कि आप 126 और 215 में जोड़ घटाव वाला ढूंढ लो, फिर 513 और उसमें जोड़ घटाव वाला लॉजिक जो आपने फाइंड किया वो ना लगे तो गलत हुआ ना। इसलिए आपने को लॉजिक भी बिल्कुल सही ढूंढना है, और ऑप्शन के अंदर भी ध्यान रखना है, जो अपने लॉजिक ढूंढना है ना वो भी आपने सही ढूंढा है। मैच करना बहुत जरूरी है। ठीक है, न्यूमेरिक बेस्ड जो एनालॉजी आती है, समझ रहे हो मेरी बात? समझ आ रही है ना? समझ आ रही है? जो मेरी बात आपको मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है, अच्छी लग रही है तो थम्स अप करते चलो। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ जल्दी से। अपने देरी नहीं करेंगे दोस्तों, अपनी क्लास बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलनी चाहिए। समझ रहे हो ना, बिना किसी देरी के साथ। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मैंने लिखा 77। ठीक है, ये लिखा 99। ठीक है, ठीक है, 77 99। ठीक है, यहाँ लिखा मैंने 21। ठीक है, अब यहाँ बताओ क्या आएगा। बहुत ईजी है दोस्तों, कर लोगे आप। अब ऑप्शन ध्यान से देखते चलना, ठीक है ना।
बताओ 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 जल्दी से, क्या आंसर आएगा? बस मैं ऑप्शन लिखता हूँ ना, इतने में आप फाइंड कर लिया करो जल्दी से माइंड लगा के। अपना को 2 मिनट में लॉजिक ढूंढना है दोस्तों, 2 सेकंड में लॉजिक ढूंढ लेना है बिना किसी देरी के साथ, ठीक है? ध्यान से ना, 77 दिया, 99 दिया और यहाँ 112 दिया, तो ये बताओ क्या आएगा? ध्यान से, आपको देखते ही थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है ना? आया माइंड में? तो देखो क्या हो रहा है, बढ़िया बढ़िया आंसर करते रहा करो, कमेंट बॉक्स चलाते रहा करो, है ना? तो कुछ डाउट है? देखो 77 और 99 है, तो ये पता लग रहा है कि ना 11 का मल्टीपल है, तो 11 इंटू 7 किया हुआ है 77 है, ठीक है? और 11 इंटू 9 किया हुआ है तो क्या आ रहा है? 99 आ रहा है ना, मतलब 11 का मल्टीपल है। आपने कहा सर 11 का 7 से मल्टीप्लाई किया, सर जी 77 आ गया, और 11 का 9 से किया 9। यहाँ क्या हो रहा है, इधर देखो 11 का 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 121 हो रहा है, ठीक है? अब 11 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि देखो इधर भी लॉजिक 11 11 का आपने ढूंढा, तो 11 का लॉजिक है, 11 का फैक्टर है ना। तो देखो 7 और 9, 2 का गैप है, 7 और 2 9 का गैप है, और इधर 11 है, तो 2 का गैप से क्या हो जाएगा? 13, और 11 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143, 143, 143 ऑप्शन है, देखो है, क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, 11 का फैक्टर है, समझ गए? 77 99, तो 11 इंटू 11 121, तो अब दो का गैप है, 7 से 9 हुआ तो 11 से 13, तो 143, तो क्या आंसर आ जाएगा? 143। डन, क्लियर है? चले आगे की और क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। तो चलिए, समझ आता चले तो थम्स अप करते चला चलो, ठीक है? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो थम्स अप करते क्या चलो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन लिखो आप। ये इजी टाइप है ना, आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है। अब ये बताओ क्या आएगा, बहुत इजी है, जल्दी से बता दोगे आप? बताओ बताओ बताओ। ध्यान से ऑप्शन देखना, थोड़ा सा ऐसे नहीं कि 0 1 का हेरफेर हो जाए और आप ऑप्शन गलत लगा दो, ध्यान रखना। आया माइंड में? आया किसी के माइंड में? आ गया होगा अभी तक तो। देखो क्या बोल रहा है कि देखो कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, 15 15 दिख रहा है, दिख रहा है, तो 0.15 है ना, और ये क्या है? 0.015, मतलब इसका पॉइंट उठाएंगे तो 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट उठाएंगे तो 1000 आ जाएगा, ये तो पता है अपना को। तो क्या एक बार तो 100 का भाग दिया, एक बार 1000 का भाग दिया ना। इसी प्रकार यहाँ देख लो 1.01 है ना, तो ये क्या किया है? 100 का भाग दिया, 15 है, ऊपर भी 15 है, तो इधर तो सेम नंबर है, 101 तो 101 10, लेकिन यहाँ पे किसका भाग दिया है? 100 का, तो ये जो वैल्यू होगी इसका 1000 पे भाग होगा, 1000 का भाग, तो 1000 का भाग देंगे तो क्या आना चाहिए? 0.101, ये आना चाहिए 0.101। समझ रहे मेरी बात? 101, समझ रहे हो ना? क्लियर हो रहा है? हो रहा है, तो कोई ऑप्शन है क्या यहाँ? देखो 0.3 का गैप तो दिख रहा है आपको, लेकिन आप लोगों को 0.101 नहीं दिख रहा, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ अब तो आपको, कि आपको सोचने पे थोड़े से मजबूर हो जाओ। समझ रहे हो ना? क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल।
ध्यान से देख लेना दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन बनाया है कि थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही करते हैं। चलिए बताइए, बताओ बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने बहुत अच्छा लॉजिक लगाया अभी इसमें, अभी अभी मैंने दिखा, मेरे को दिमाग में आया तो मैंने, बहुत अच्छा लॉजिक है। जो फाइंड कर जाएगा उसको सरप्राइज दूंगा मैं, जो फाइंड करेगा उसको सरप्राइज है। जो मेरे अकॉर्डिंग दिमाग में आया ना उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, फिर तो आपको मान देंगे। बताओ बताओ जल्दी से बताओ, जिसके आ जाए माइंड में वो भी बताना, जिसके नहीं आए वो भी बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। आया क्या? चलो देख लो, इधर नहीं आया तो कोई लॉजिक ही ऐसा है। देखो फर्स्टली क्या आ सकता है आपको मैं दिखाता हूँ, जो आपके आया होगा। आपको ये दिख रहा होगा सर 3 का क्यूब दिख रहा है, आया होगा ना माइंड में, 3 का क्यूब दिख रहा है। फिर आपको आया होगा कि सर 3 की पावर 4 दिख रही है, एक बार तो ये आपके माइंड में आया होगा। जिसके माइंड में आया होगा जल्दी से बता दो, हाँ सर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया है, थम्स अप डन कुछ भी। लेकिन आपका ये होगा सर 44 तो किसका क्यूब होता ही नहीं है, 44 किसका क्यूब होता है क्या? नहीं होता। तो ये लॉजिक तो हो गया गलत आपका, है ना। अब ध्यान से देखना क्या लिखा है, 27 लिखा है ना, और ये क्या है 81। तो मैंने क्या लॉजिक बनाया, देखो 27 को ना ऐड कर दो, ऐड मतलब इनके दोनों जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ दो, क्या आ गया 9। अब 9 का जो स्क्वायर किया ना वो इधर आ गया, तो 9 का स्क्वायर किया 81, ठीक है, तो क्या आ गया 9 आ गया। मतलब 2 + 7 कर दिया, क्या हो गया 9 हो गया, 9 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 81 आ गया। समझ गए मेरी बात, ये लॉजिक है, ये लॉजिक लगाया है। लॉजिक अच्छा है कि नहीं है? अच्छा लग रहा है तो जल्दी से थम्स अप कर दो, अच्छा लग रहा है तो जल्दी से थम्स अप कर दो, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें देखो 44 है, 4 + 4 किया, क्या आ गया जी 8 आ गया, क्या आ गया जी 8 आ गया। तो 8 की स्क्वायर क्या होगी 64 होगी। 64 ऑप्शन है, हाँ जी है, बी नंबर, और बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। लॉजिक अच्छा लगा तो जल्दी से थम्स अप कर दो। कैसा लगा बताओ जल्दी से, आए बात समझ आ रही है ना, समझ आ रही है? चलो अच्छी बात है, समझ आ रही है तो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। अब क्वेश्चन बताना मेरे को। अब ये बताना क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन, ऑप्शन है 31, 30, 33, नोट डाउन। बहुत ईजी है दोस्तों, बताओ जल्दी से, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। बताइए बताइए, बहुत ईजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ईजी है। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो, सॉरी न्यूमेरिकल एनालॉजी जो होगी उसके अंदर ऑप्शन में, अल्फ़ाबेट वाले में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। जिस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनों को लॉजिक वैसे ही फाइंड करना पड़ता है। क्योंकि समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ध्यान से करना। आए किसी के माइंड में क्या, किसी के माइंड में आया तो बताओ जल्दी से। देखो क्या हुआ है, होगा वो इतना, ये क्या है 32 और ये क्या हो रहा है 15 हो रहा है ना। ध्यान से देखो 32 को यदि
0.5 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1/2, ठीक है। तो क्या आएगा सर? 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा ठीक है जी। फिर उसका -1 किया, क्या आ गया जी? 15 आ गया। क्या आ गया? 15 आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? ये जो 64 है, अब ये अपना लॉजिक लगा, 64 किया तो 64 का आधा करो, क्या करोगे? कितना आएगा? 32 आएगा। आएगा, -1 कर दो, क्या आएगा? 31। आपने लॉजिक और 31 है, हाँ जी है, मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में लॉजिक सोच रहे हो। तो क्या आएगा? 31 इज राइट आंसर, 31 इज राइट आंसर। समझ गए? समझ आ रही है? क्लियर है मेरी बात? समझ रहे हो? ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना? तो चलो, आज की क्लास में जो क्वेश्चन कराए समझ आए कि नहीं आए? आए ना सबको? अब घर से आपको करने के लिए क्वेश्चन दे दें क्या? हाँ सर दे दो। आप तो कोई प्रैक्टिस जरूरी है, जरूरी है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल जरूरी है। तो चलिए आपको मैं आंसर क्वेश्चन दे देता हूँ बढ़िया बढ़िया घर से करने के लिए। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, 145 195। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना दोस्तों, ठीक है। 17 और ये ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लो जल्दी से, 42 35 30 डी और नोटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिख लो, अगला क्वेश्चन है 3 18, ठीक है। 3 18 13 और ये, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी आड़ हो, इजी भी होते हैं दोस्तों। पांचों के अक्सर कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। चलिए अगला बता देना है, समझ गए? अब ये ध्यान से समझना, अब ये इसके ऑप्शन ही दूंगा इस क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन आपने हैंड से बताना, इसका लॉजिक एक ही है, ठीक है ना। इसका लॉजिक एक ही फाइंड है दोस्तों, बताना इसका क्या आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा ना, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो न्यूमेरिक बेस समझ आई ना दोस्तों आपको? न्यूमेरिक बेस समझ आई ना? ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपनी अगली जो क्लास होगी वो होगी अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो बेस होते हैं ना वो करेंगे, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करो, मैंने आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से, मतलब अच्छे अच्छे अप्रोच से आपको बताया कैसे कैसे फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन भी कराया वो अच्छे अच्छे, और आपको घर से होमवर्क भी दिया करने के लिए, ठीक है। जितने हैं, जितने भी लाइव देखते हैं, जो बाद में देखते हैं, वो सभी आंसर जरूर किया करें कमेंट बॉक्स में। आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आता है तो लगता है आप भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़ने के लिए, ठीक है। और आप इसी तरह जुड़े रहे और सबको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।